पाचन तंत्र एक ऐसी मशीन की तरह होता है जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है और यही वजह होती है कि पाचन में किसी भी तरह की गड़बड़ी आने पर इसका हमारे पूरे शरीर पर बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। और यदि हमारा पाचन ही ठीक ना हो तो कोई भी व्यक्ति ना तो अपना वजन बढ़ा सकता है और ना ही अपना वजन घटा सकता है। यदि आपको अपचयन, कब्ज, गैस और सीने में जलन, भूख ना लगना और पेट में खाने के तुरंत बाद भारीपन महसूस होता है तो ये सब कमजोर पाचन की निशानियां हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि पाचन तंत्र खराब होता क्यों है और इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो देखो, ये तो आपको पता होगा कि खाना ठीक से पचने के लिए हमारे पेट में 3 चीजों का होना बहुत जरूरी होता है, जिसमें पहला है पाचक रस और दूसरा अच्छे बैक्टीरिया और तीसरा फाइबर का होना। और यदि हमारे पेट में इन तीनों में से किसी भी एक चीज की कमी है तो हमारा खाना अच्छे से नहीं पचेगा और हमारे पाचन में खुद ब खुद गड़बड़ी पैदा होने लगेगी। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को अच्छे से समझना, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। और इस वीडियो में बताई जाने वाली आप सारी बातों को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको पाचन से जुड़ी कोई भी समस्या होगी ही नहीं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं पाचक रस के बारे में। तो देखो, पाचक रस जो होता है वो हमारे पेट में खाने को तोड़ने का कार्य करता है। इसीलिए खाने को जल्दी और आसानी से पचाने के लिए हमारे पेट में पाचक रस का होना बहुत जरूरी है। देखो, जब भी आप पाचन से जुड़ी समस्याओं के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो अक्सर ही डॉक्टर आपको पाचक रस बढ़ाने वाले सिरप या बहुत सारी ऐसी दवाइयों के बारे में बताते हैं जो आपके पेट में पाचक रस को बढ़ाने का कार्य करते हैं। क्योंकि होता क्या है, जो डॉक्टर आपको बताते हैं वो दवाइयां आपके पेट में पाचक रस को बढ़ाने का कार्य करती हैं, जिससे आपके पेट में पाचक रस की मात्रा बढ़ जाती है और आपका खाना अच्छे से टूटने लगता है और अच्छे से पचने भी लगता है। लेकिन बिना किसी दवाई से भी हमारे पेट में पाचक रस की जरूरत नेचुरली पूरी की जा सकती है, जिसमें आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। देखो, जब हम खाना खाते हैं और खाना खाते वक्त जो हमारे मुंह में लार बनती है उसमें भी पाचक रस मौजूद होते हैं। इसलिए जब हम खाने को ज्यादा चबाकर खाते हैं तो उसमें हमारे मुंह की लार भी खाने के साथ ज्यादा मात्रा में पहुंचती है, जिससे हमारे पेट में पाचक रस की मात्रा बढ़ने लगती है और उस लार में मौजूद पाचक रस हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। इसलिए खाने को हमेशा ही धीरे धीरे और अच्छी तरह से चबाकर खाना चाहिए। आमतौर में रोटी के एक टुकड़े को लगभग 30 से 35 बार जरूर चबाना चाहिए और जैसे ही वो खाना हमारे पेट में जाता है उसके बाद हमारा पेट भी नेचुरली पाचक रस को बनाने लगता है, जिससे खाने को और भी अच्छी तरीके से तोड़ना आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ समस्या ये आती है कि बहुत से लोग खाने के तुरंत बाद ही पानी को पी लेते हैं। और होता क्या है, जब लोग खाने के तुरंत बाद पानी को पी लेते हैं तो उसके बाद पेट में पाचक रस की मात्रा ज्यादा मात्रा में नहीं निकल पाती, जिससे कि हमारे पाचन तंत्र में गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है। इसलिए पानी को हमेशा ही खाना खाने के लगभग आधे से 1 घंटे बाद ही पीना चाहिए, ताकि हमारे पेट में पाचक रस ठीक से निकल सके। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ प्राकृतिक चीजों को खाकर भी पाचक रस की पूर्ति की जा सकती है। तो जो पाचक रस बढ़ाने का प्राकृतिक तरीका है वो है कि आपको थोड़े से अदरक के साथ थोड़ा सा गुड़ खाना है। और ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि कच्चा अदरक पेट में जाने के बाद पाचक रस की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे खाना पचने की प्रक्रिया में भी तेजी आती है। और आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि जितने भी कच्चे फल या कच्ची सब्जियां होती हैं उन सब में पाचक रस की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इसलिए आपको जितना हो सके ज्यादा मात्रा में कच्चा भोजन खाना है। क्योंकि होता क्या है, हम जब भी कच्चे भोजन को पकाकर खाते हैं तो उसमें मौजूद पाचक रस की मात्रा कम हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा कच्चा भोजन होता है वो गर्मी के संपर्क में आता है और गर्मी के संपर्क में आने के कारण ही उसमें मौजूद सारे पाचक रस नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको अपने पेट में पाचक रस की पूर्ति करने के लिए जो चीजें कच्ची खाने लायक होती हैं उनको कच्चा ही खाना चाहिए, जैसे कि सलाद। और इसके साथ साथ आप किसी भी फल का उपयोग कर सकते हो और सलाद में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि खीरा, प्याज, चुकंदर, गाजर, मूली, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप कच्चा ही खा सकते हो। अब बात करते हैं अपनी दूसरी चीज की जो पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो कि है अच्छे बैक्टीरिया की ज्यादा मात्रा होना। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि बैक्टीरिया तो शरीर को हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये पाचन शक्ति को कैसे तेज कर सकते हैं। तो देखो, ये बात सत्य है कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन यहाँ बात अच्छे बैक्टीरिया यानी गुड बैक्टीरिया की हो रही है। देखो, हमारे पेट में नॉर्मली 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं बैड बैक्टीरियाज और एक होते हैं गुड बैक्टीरियाज। तो जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे शरीर में गंदगी पैदा करते हैं और जिससे हमारे पेट में बहुत सारी बीमारियां भी होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे खाने को पचाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं और खाने को पचाने के साथ साथ हमारे शरीर में कई दूसरे काम करने में भी बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। बल्कि जब बॉडी में अच्छे बैक्टीरियाज की कमी हो जाती है तो हमारे पाचन में गड़बड़ी तो होती ही है, साथ ही हमारा शरीर भी कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। इसलिए जो लोग ज्यादातर बाहर का बना हुआ खाना और तेल से बने हुए खानों का प्रयोग करते हैं उनके शरीर में
में अक्सर ही बैड बैक्टीरियाज की मात्रा बढ़ जाती है और अच्छे बैक्टीरियाज की मात्रा कम होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण पाचन तंत्र तो खराब होता ही है, साथ ही कई सारी दूसरी समस्याएं भी शुरू होने लगती हैं। इसलिए यदि आप भी बाहर के खाने और तेल या चीजें से बनी चीजें और पैकेट में मिलने वाली चीजों का उपयोग करते हो तो इसमें कोई दो राह नहीं है कि आपके पेट में भी बैड बैक्टीरियाज की मात्रा ज्यादा होगी और अच्छे बैक्टीरिया बहुत कम मात्रा में होंगे और ये भी आपके पाचन तंत्र में गड़बड़ी होने का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो देखो, अब मैं आपको कुछ ऐसे फूड बता रहा हूँ जो आपकी बॉडी में अच्छे बैक्टीरियाज की मात्रा बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसमें से यदि आप एक चीज का भी उपयोग अपनी डाइट में कर देते हो तो उससे आपके पेट में बहुत ज्यादा मात्रा में गुड बैक्टीरियाज की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहला जो फूड है वो है दही और जो दूसरा फूड है वो है सिरका। तो ये तो ऐसी चीज है जिनमें ज्यादा मात्रा में अच्छे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं और जो लोग इन चीजों का उपयोग करते हैं उनकी बॉडी में कभी भी पाचक रस की कमी नहीं होती और ना ही अच्छे बैक्टीरियाज की कमी होती है, जो कि पाचन शक्ति को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो देखो, यदि आप दही का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा दही लेना है और उसमें थोड़े से जीरा पाउडर को मिलाना है। उसके बाद दही का सेवन करना है। और यदि आप सिरका का प्रयोग करना चाहते हो तो इसके लिए आपको 1 चम्मच सिरका का जूस लेना है और आपको 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ उसको मिलाकर पी जाना है और ये आपको सुबह सुबह खाली पेट लेना है। अब बात करते हैं पाचन शक्ति को बढ़ाने वाले तीसरे चीज की, जो कि है खाने में फाइबर का ज्यादा मात्रा में होना। यदि आपके खाने में फाइबर मौजूद ना हो तो आपको कब्ज होना और खाने के बाद पेट में गैस बनना नॉर्मल बात है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो खाने में मौजूद फाइबर ही होता है जो कि सभी पोषक तत्वों को कंट्रोल करता है और फाइबर ही वो चीज होता है जो आंतों में जमी गंदगी को बाहर निकालने का कार्य करता है। इसलिए हर किसी के लिए ये समझना जरूरी है कि किस खाने में फाइबर मौजूद होता है और किस खाने में फाइबर मौजूद नहीं होता। और ऐसा खाना जिसमें रेशे मौजूद होते हैं उसमें सबसे ज्यादा फाइबर मौजूद होता है, जो कि खाने को पचाने और आंतों में जमी गंदगी को नीचे की तरफ ढकेलने का कार्य करता है, जिससे कब्ज की समस्या आपको कभी भी नहीं होगी। लेकिन जो बाहर मार्केट में चीजें मिलती हैं उनमें फाइबर बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता। लेकिन जो खाने घर में पकाए जाते हैं उनमें से भी कुछ खानों में फाइबर मौजूद नहीं होता, जैसे कि सफेद चावल, पतले आटे से बनी रोटी, मछली, मीट, अंडा और जितने भी तरह के नॉनवेज होते हैं उनमें से किसी में भी फाइबर मौजूद नहीं होता। और यही वजह है जो लोग केवल रोटी और चावल का सेवन करते हैं उनके पेट में फाइबर की मात्रा मौजूद नहीं होती, इसलिए उनको ज्यादातर कब्ज रहती है। इसलिए जब भी आप रोटी और चावल जैसी चीजों को खाते हैं तो आपको साथ में 1 से 2 चीजें ऐसी जरूर खानी है जिसमें ज्यादा मात्रा में फाइबर मौजूद हो, ताकि शरीर में फाइबर की जरूरत को पूरा किया जा सके, जिससे कि कब्ज और गैस की समस्या आपको ना हो। तो देखो, अब सवाल ये उठता है कि फाइबर की कमी को किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। तो देखो, मैं आपको 2 ऐसे तरीके बताता हूँ जिससे आप अपने शरीर में फाइबर की मात्रा को पूरा कर सकते हो। जिसमें पहला तरीका है प्राकृतिक खाने की चीजों से फाइबर की मात्रा को पूरा करना और दूसरा है फाइबर सप्लीमेंट का उपयोग करना। तो देखो, जितने भी फल होते हैं, जितनी भी प्राकृतिक सब्जियां होती हैं, उन सब में ज्यादा मात्रा में फाइबर मौजूद होता है और खासकर सेब, अमरूद, भिंडी, गाजर, गोभी, टमाटर, छिलके वाली दाल, ब्राउन राइस, मटर और पालक जैसी सब्जियों में ज्यादा मात्रा में फाइबर मौजूद होता है। इसलिए बेहतर होगा कि सुबह की शुरुआत आप सेब खाकर करें और जब भी आप खाना खाएं तो उसमें आपको सब्जी की मात्रा ज्यादा रखनी है और हो सके तो उस खाने के साथ में थोड़े से सलाद का प्रयोग जरूर करें और सलाद में चुकंदर जैसी सलाद का उपयोग ज्यादा मात्रा में करें, क्योंकि जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हो तो आपको कब्ज की समस्या होना बंद हो जाती है। लेकिन आजकल की बिजी लाइफ स्टाइल में कुछ लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो सब्जी बना सकें और उस सब्जी को खा सकें। तो देखो, यदि आपको ऐसा लगे कि आप अपनी बॉडी में फाइबर की मात्रा की पूर्ति नहीं कर पा रहे हो तो आपको डॉक्टर की सलाह से किसी भी तरह के फाइबर सप्लीमेंट का उपयोग जरूर करना चाहिए। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि बिना डॉक्टर की सलाह के आप किसी भी तरह का फाइबर सप्लीमेंट उपयोग ना करें। और इसके अलावा कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे होते हैं जिसे करके आप अपनी पाचन शक्ति को बढ़ा सकते हो। उसके लिए मैंने आपको पहले से एक वीडियो बना रखी है जो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, उसे आप जरूर देखें।